आज इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं भारत में रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज जिनको तेल शोधनशालाएं बोलते हैं हिंदी में, उनके बारे में पढ़ेंगे। मूलतः ये पाठ कक्षा 12 के लिए भूगोल विषय में समावेशित शिक्षण बिंदु से लिया गया है, लेकिन इसमें उसके साथ थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया गया है जो कि आगे आपके लिए कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी होगा। इस पाठ में हम बात करेंगे भारत में विद्यमान रिफाइनरियों की स्थिति कहाँ कहाँ है और उनकी कौन सी कंपनियां उनको संचालित कर रही हैं, इसके संबंध में आइए शुरू करते हैं इस रिफाइनरी वाले पाठ को। भारत में सन 2014 के आंकड़ों के अनुसार, जो हमारी बुक में है उन्हीं आंकड़ों को लेंगे पहले, उसके बाद में 3 और रिफाइनरी को ऐड करेंगे अपन अंत में, अध्याय के अंत में। तो हमारी बुक में 2014 के आंकड़ों के अनुसार जो दे रखे हैं, उन आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 22 रिफाइनरी हैं, जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र की, 2 संयुक्त क्षेत्र की और 3 है वो निजी क्षेत्र की है। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की 17 जो रिफाइनरी है उनके लिए। इनमें से 8 रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में IOCL बोलते हैं, उसकी है। ये इसके द्वारा संचालित रिफाइनरियाँ भारत में गुवाहाटी जो असम में है, बरौनी बिहार में, कोयली गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, डिगबोई आसाम। डिगबोई वो स्थान है जहाँ सबसे पहले भारत में खनिज तेल का उत्खनन किया गया था। इस शब्द का नाम ही संदर्भ से बात कर लेते हैं, डिगबोई। जब अंग्रेज अधिकारी वहाँ थे और उन्होंने वहाँ के लड़कों को, जिनसे उन्होंने वहाँ ये तेल का उत्खनन करवाया था, डिगबोई यानी खोदो बच्चों, इसको खोदो, इस तरह से कहा था, तो उसी से इस जगह का नाम डिगबोई पड़ा था। तो ये डिगबोई असम में है। इसके अलावा पानीपत जो हरियाणा में और बोगाईगांव असम में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की असम में 3 रिफाइनरी हैं, गुवाहाटी, डिगबोई और बोगाईगांव में। ये 8 रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की हैं। वैसे तो इनको हम मानचित्र में देखकर याद करते हैं तो ही हमारे लिए हमेशा के लिए अधिगम स्थायी होता है। आजकल ट्रिक्स का ज़माना है, ट्रिक्स के रूप में यदि हम इनको देखना चाहें तो एक ट्रिक से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा ध्यान रखेंगे हम। GDP सकल घरेलू उत्पाद का बहुप्रचलित नाम है, अंग्रेजी में वर्जन GDP बोलते हैं उसको, और हेडमास्टर को HM बोलते हैं। उसी से मैंने इसको तुकबंदी करने की कोशिश की है, आपको अच्छा लगे तो याद रख लेना। GDP HM की BB, GDP HM की BB। अब इसको ये जो है ना 8 है, हमने ये शब्द लिए हैं GDP HM के BB। इसका विस्तार कर लेते हैं। G से गुवाहाटी, D से डिगबोई, P से पानीपत, H से हल्दिया, M से मथुरा, K से कोयली, B से बरौनी और B से बोगाईगांव। ये वो स्थल हैं जहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की 8 रिफाइनरियाँ स्थापित हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं हम। 2 रिफाइनरियाँ HPCL की सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, एक मुंबई और विशाखापट्टनम में। आप देखेंगे मुंबई, ध्यान रखें, मुंबई बिल्कुल पश्चिम तट में है भारत के, और विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर है। तो हिंदुस्तान को क्रॉस कर रही है ये, मुंबई से विशाखापट्टनम। मुंबई और विशाखापट्टनम 2 रिफाइनरियाँ HPCL के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सार्वजनिक क्षेत्र की। 2 रिफाइनरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की हैं। फिर से मुंबई को देखेंगे हम, एक मुंबई में है और दूसरी उसके अभी जो हमने देखा था HPCL की, एक पश्चिम तट पर, दूसरी पूर्व तट पर। ये मुंबई से नीचे की तरफ जाएंगे हम, इसको दक्षिण की तरफ देखेंगे। दक्षिण की तरफ है केरल में कोच्चि, वहाँ स्थापित है हमारी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक और रिफाइनरी, यानी एक HPCL की मुंबई में, दूसरी BPCL की मुंबई में। मुंबई में दोनों की हैं, और इसकी HPCL की एक विशाखापट्टनम में पूर्व तट पर और BPCL की दक्षिण की ओर है कोच्चि में। यानी हिंदुस्तान और भारत को, इसको ऐसे ध्यान रखेंगे हम कि हिंदुस्तान और भारत जो इंडिया का हिंदी नाम है, वर्जन है, उसकी दोनों की मिलाकर 4 है सार्वजनिक क्षेत्र की। और इंडिया जो अंग्रेजी नाम है, जिसका ज़्यादा वजन है, अंग्रेजी का ज़माना है, तो इसी से डबल है 8, यानी हिंदुस्तान और भारत की 4,
इसको दोबारा से देखें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2 मुंबई और विशाखापट्टनम में, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 2 मुंबई और कोच्चि में, तो 2 और 2 4 हो गई। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नाम से, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से रिफाइनरी है, इस कंपनी की रिफाइनरी है, वो 8 हैं। तो 8 और 4 ये हमारी 12 रिफाइनरियाँ हो गई 3 नाम से। इनके बाद में 2 रिफाइनरी हैं चेन्नई के नाम से, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मूलतः चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये जो 2 रिफाइनरियां हैं, ये हैं तमिलनाडु में। एक तो मनाली रिफाइनरी के नाम से तमिलनाडु में, और दूसरी है नागपट्टिनम, CPCL बोलते हैं इसको शॉर्ट में, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी 2 रिफाइनरी। तो अब कुल हो गई हमारी पहले जो हमने 12 पढ़ी वो 2, ये 14। ये सार्वजनिक क्षेत्र की 14। इसके बाद में 3 और सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, जिनको हम देखते हैं मंतानु के नाम से। मंतानु से तात्पर्य है कि मंगलोर में है एक तातीपाका में है, और तीसरी नुमालीगढ़ में है। मंगलोर जो कर्नाटक में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, और नुमालीगढ़ है जो असम में है। अब इन तीनों मंतानु को भी हम देखें कि कंपनी इसको कौन सी हैंडल कर रही है, कौन सी तेल कंपनी इसको संचालित कर रही है। तो मंतानु से आगे हम देखते हैं मंतानु मौन को हम विस्तारित करते हैं। M से MRPC, O से ONGC, और N से NRL। अब इसको भी हम विस्तारित करते हैं, इस शब्द का विस्तार करते हैं। तो MRPC से बनता है मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और NRL से मतलब, NRL है, इसका शब्द विस्तार करेंगे तो ये होता है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनियां इन तीनों जगह पर स्थापित रिफाइनरियों को क्रमशः संचालित करती हैं, मंगलोर, तातीपाका और नुमालीगढ़, मंतानु, मौन। इस तरह से हमारी 17 ये सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियाँ हैं। 2 जगह ऐसी हैं, बीना और बठिंडा, जहाँ संयुक्त उद्यम क्षेत्र की रिफाइनरियाँ हैं, जिनमें हम जाने कि बीना में तो जो बीना है वहाँ तो है BORL के अधिकार में, यानी भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा संचालित रिफाइनरी है। बीना मध्य प्रदेश में है, और दूसरी HPCL की और उसके साथ में मित्तल की, जो दोनों का संयुक्त उद्यम है वो है भटिंडा पंजाब में। तो HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड भटिंडा, और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना, ये दोनों संयुक्त उद्यम क्षेत्र हैं। निजी उद्यम क्षेत्र की 3 रिफाइनरियां भारत में कार्यरत हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की, दोनों जामनगर में है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस इसमें देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिफाइनरी मोती खावड़ी जामनगर में है, और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की वहाँ जो सेज बना हुआ है जामनगर में, वहाँ है, दोनों ही जामनगर में है। और SR ऑयल लिमिटेड, ये तीसरी निजी क्षेत्र की है, SR ऑयल लिमिटेड, ये वाडीनार में है। ये तो था हमारे सिलेबस आधारित जो 22 रिफाइनरियाँ हैं 2014 के आंकड़ों के मुताबिक वो। उसके बाद में इनमें जो और चेंज आ गया, मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं की, इसलिए पहले 22 को पढ़ लिया। इसके बाद में हम 3 और रिफाइनरीज को पढ़ेंगे, जिनमें एक है पारादीप उड़ीसा में, ये IOCL के अंडर में है, और 2 योजनाबद्ध जो कार्य उनका संचालित है, जो बन रही हैं, निर्माणाधीन है। इनमें एक बाड़मेर रिफाइनरी, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम होगा, संयुक्त उपक्रम होगा ये। और दूसरी रत्नागिरी तेल रिफाइनरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ये तीनों बड़ी कंपनियां, तेल कंपनियां हैं, IOCL, BPCL और HPCL, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीनों तेल कंपनियों का संयुक्त उद्यम होगा।
कुछ और तथ्य हम देखें इसके साथ ही, तो ये बोगाई गांव जो असम में है, उस बोगाई गांव के ऊपर कंपनी का नाम बना हुआ है बोगाई गांव रिफाइनरी एंड पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड। और दूसरी हमने जाना था चेन्नई में दो हैं, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड ये आईओसी लिमिटेड की साई कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की साई कंपनी है दोनों, बोगाई गांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। दूसरा नुमालीगढ़ रिफाइनरी के नाम से, नुमालीगढ़ के नाम से जो रिफाइनरी कंपनी कार्यरत है, तेल कंपनी कार्यरत है, नुमालीगढ़ रिफाइनरीज और कोची रिफाइनरीज लिमिटेड, ये दोनों ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व की कंपनियां हैं। और MRPL जिसका फुल फॉर्म हमने जाना था मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये ONGC की स्वामित्व की कंपनी है, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो मूलतः भारत में ये 4 बड़ी कंपनियां हैं, IOCL, BPCL, HPCL और ONGC। तो इस तरह से हमने जाना इस अध्याय में हमारे सिलेबस आधारित रिफाइनरीज, उनके साथ में जीके के दृष्टिकोण से और भूगोल के स्नातक क्लास से और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया लास्ट में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोज आप देखने के लिए निरंतर रूप से इस चैनल से जुड़े रहें। समय के अनुसार जैसे जैसे समय